हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो सीजीएल 2020 का आपका एग्ज़ाम कुछ ही टाइम बाद हो जाएगा, तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये टॉपर्स की भी स्ट्रेटजी रही है जहाँ तक मैंने लोगों की वीडियो देखी है, और प्लस ये स्ट्रेटजी बेस्ट भी है। और साथ में कौन कौन सी बुक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि लोगों की वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन में आपके पास होते हैं 25 क्वेश्चन और वो 50 मार्क्स के होते हैं। देखिए, इसको आपने इस तरीके से नहीं पढ़ना कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें अचीव करने हैं, नहीं। आपके पास और भी सेक्शन अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग में अच्छा कर सकते हो और मैथ्स में अच्छा कर सकते हो, इसलिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप 28 से 30 नंबर का टारगेट रखोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। और 14 से 15 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2018 में मैं जीएस बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैंने 11 से 12 क्वेश्चन कर दिए थे। उसमें से 1-2 गलत हो गए थे, लेकिन अगर मैं पढ़ के जाता तो मैं उसमें से आराम से 16-17 क्वेश्चन तो कर देता। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो जीएस में देखिए, अगर आप मेरी हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट सुपर्ब है। उसमें मैंने बिल्कुल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है ना वो डाला है। उसमें एक वीडियो ऐसी है जो बहुत लेंथी है। तो इसमें ना आप जो स्पेशली है, आप एंशिएंट इंडिया का जो है वो छोड़ के स्किप करके मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने पूरा कवर करवाया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ्स आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी पीडीएफ्स मैंने बनाई हुई हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। आप चाहें तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने प्लेलिस्ट जो है वो पूरी बनाई हुई है। तो ये हो गया आपका जीएस के लिए। मैं अगर सबसे बेस्ट बुक्स बताऊं तो लोग ल्यूसेंट बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ल्यूसेंट, मैंने अपना खुद ल्यूसेंट पढ़ी है, लेकिन ल्यूसेंट इतनी बेस्ट नहीं है। ल्यूसेंट में कोई भी चीज़ कवर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही वो सारे टॉपिक्स अगर हम पढ़ें। लेकिन अरिहंत की बुक मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। मैं अरिहंत की बुक पढ़ता हूँ और उसमें सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से कवर की हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम पेपर दे रहा है, लेकिन अगर वो हिंदी वर्जन भी उसका अरिहंत का पढ़े तो वो भी बहुत बेस्ट तरीके से वो अपनी तैयारी जो है वो कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अरिहंत की बुक बेस्ट है। प्रीवियस ईयर के आप पेपर लगा लीजिए, 16 के से लेके स्टार्ट कर दीजिए, इससे पुराने मत करिएगा। 16 के, 17 के, 18 के, 19 के आप पेपर जो है वो लगा लीजिएगा। और जो आपका जीएस का पार्ट हो गया, एक आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पीसीएम, मतलब सॉरी पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस पर आपको फोकस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप बुक से पढ़ लीजिए, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा सेव होगा। करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स जो है वो आप 3 महीने के पहले के पढ़ लीजिए। जैसे मई में अगर आपका पेपर हो रहा है तो मई को छोड़ करके आप अप्रैल का पढ़िए, आप मार्च का पढ़िए और आपका फरवरी का पढ़िए। और ये आपको इस तरीके से पढ़नी है, जैसे बैंक की तरह आप मत पढ़िएगा कि हाँ एक एक दिन के आप वो पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, नहीं। आपका पूरा मंथली कंपाइलेशन होता है, फिर 3 मंथ्स का कंपाइलेशन वीडियो होता है, उसको आप पढ़िए, या फिर पीडीएफ्स के रूप में वो दिया होता है, तो उसको आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत ही बेस्ट और आपके लिए इफेक्टिव होगा। उसमें से आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और मैं अगर करंट अफेयर से कहूँ तो कोई भी सीएम अगर सुर्खियों में रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, और आपका कप्स हो गया, ट्रॉफी हो गया, तो इन सब से रिलेटेड, फर्स्ट इन इंडिया, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जीआई टैग हो गया, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। तो ये सारा सिनेरियो हो गया। और हिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। मेरी अगर आप वो हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो उसमें भी सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल एसएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उसमें 95 टू 98% आपको कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स भी मैं पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स के लिए जो आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक हैं उनको आप जो है वो, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है तो इसका पूरा टॉपिक उठाइएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसकी थ्योरी पढ़िएगा। जो जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहें, तो यूट्यूब पे ऐसा सारा कुछ दिया हुआ है। मतलब ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई कोर्स लेना चाहिए और फिर वो टॉपिक कवर करना चाहिए। यूट्यूब पे आप किसी एक चीज़ को फॉलो, किसी एक टीचर को जो है वो आप फॉलो करिए और आप उसमें जो है वो बेस्ट अपनी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। और उसमें ना आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो एक ही ट्रिक से करिए। ज़्यादा ट्रिक करोगे तो उसमें फिर पजल हो जाओगे। स्क्वायर करिए आप 1 से 25 के स्क्वायर करिए, और क्यूब करिए आप 1 से 20 के क्यूब जो है वो आप करिए।
और आपका एक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है आपकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो ट्रिक जो है वो ज़रूर करिएगा। वो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसमें भी आप करिएगा। और अगर मैं बुक्स की बात करूं तो राकेश यादव की जो बुक्स हैं एरिथमेटिक प्लस एडवांस, वैसे तो उसमें बस प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो वो आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्योरी के साथ एरिथमेटिक एंड एडवांस। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैथमेटिक्स के, वो मैं आपको बता दूं किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, आपका ज्योमेट्री से, अलजेब्रा से। ये 3 सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। टोटल में अगर कहूँ तो 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो 11 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो इसी सेक्शन में से पूछे जाते हैं, आपके ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और आपका अलजेब्रा से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके 1-2 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जब आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो 2016, 17, 18, 19 के पेपर आप जो है वो सोल्व करिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको पर वीक लगाना है। और मॉक टेस्ट जो है ना अलग अलग साइट पे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया आपका, ओलिव बोर्ड हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग जो ये वेबसाइट हैं, इन्होंने मतलब अपना जो है वो वीकली भी और मंथली भी इन्होंने एक फ्री जो है मॉक टेस्ट निकाला होता है, उससे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सबसे बेस्ट होता है वो। तो प्रीवियस ईयर ही पेपर कितने सारे बन जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो आप पेड जो है वो ले सकते हैं। तो ये होगी आपकी मैथमेटिक्स की। इतना कोई हार्ड मैथमेटिक वो रूल नहीं है, तो ये अगर आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आप कर सकते हो। और मैंने अपना ज्योमेट्री का आपको पता है कि कितना बेस्ट कंटेंट बनाया है, ज्योमेट्री का, प्रॉफिट एंड लॉस का और ट्रिग्नोमेट्री का। आप चाहें तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको इंग्लिश का बताता हूँ। इंग्लिश में देखिए आपकी केडी कैंपस की जो बुक है ये सबसे बेस्ट है। और वोकैब सेक्शन की मैं कहूँ जो बुक है आपकी, ब्लैक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें लगभग आपको 2020 तक, जो लेटेस्ट वर्जन है 2019 तक, आपको सारे के सारे जो वोकैब्स पुराने आए हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो बेस्ट है आपका वोकैब्स। और मैंने भी अपनी कुछ पीडीएफ्स बनाई हुई हैं वोकैब्स की, उसको भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहें तो उसमें भी आपका लगभग सारा कवर हो जाएगा। ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हैं। और केडी कैंपस की आप थ्योरी वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एरर्स हो गए, और इस तरीके के पैसिव वॉइस हो गए, नरेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है उसकी आपको इतने मतलब टफ़ नहीं आते कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के पैसेज को आप समझ ना सको। तो उसके लिए मैं इतना नहीं कहूँगा कि आप ये न्यूज़पेपर पढ़िए। बहुत से लोग होते हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आप मैगज़ीन पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, तो इतना सब जो है वो मेरे को नहीं लगता कि इतना सब ज़रूरी है। उसमें इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। आप जो वोकैब्स है वो अपनी स्ट्रॉन्ग करिएगा और जो ग्रामर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, जैसे तो आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, हफ्ते में एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा। उसी एक न्यूज़पेपर को अलग अलग उसमें आर्टिकल जो है वो अलग अलग पेजेस के आर्टिकल्स हैं, उसको अब पढ़िएगा, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से जो है वो जैसे वो होते हैं ना आपके क्लोज टेस्ट होते हैं, उसमें वो हेल्प करेगा आपकी। अदरवाइज़ जो पैसेजेस होते हैं वो तो पढ़ के भी समझ आ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2018 में मेरे जो प्री में मार्क्स थे इंग्लिश में वो 45 थे और मेंस में मेरे मार्क्स थे 185। मैंने तैयारी नहीं की थी, हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने मतलब जो इंग्लिश के वो कभी तैयारी नहीं की थी। उससे पहले जैसे मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने दो बार ही पेपर दिया है, 17 का और 18 का। और 18 का जो पेपर था वो मेरे जो प्री में मार्क्स थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, 158 पॉइंट कुछ समथिंग मेरे मार्क्स थे। और मेंस में इंग्लिश जैसे मैंने आपको बताया 185 मार्क्स थे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि आगे डिस्क्रिप्टिव के लिए अपीयर होना चाहिए। 6 जून को मेरा लुधियाना में पेपर था ये इसका प्री का, और स्प्रिंग डेल में था मेरा, स्प्रिंग डेल के सामने कुछ स्कूल के सामने मेरा पेपर था। और फिर उसके बाद था मेरा 11 सितंबर को पेपर। तो लेकिन मेरे इतने मार्क्स नहीं थे, लेकिन मैं बिना पढ़े ही इतने मार्क्स लेके आया था, ये जो मैंने आपको इंग्लिश के बताए। और जीके भी मैंने पढ़ी नहीं थी। तो मेरा कुछ अलग सीन है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक इतनी डेडिकेशन से, लेकिन अगर डेडिकेशन से कोई चीज़ करी जाए तो मेरे हिसाब से वो अचीव की जा सकती है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है, इजी आता है यार, बिना पढ़े जब बंदा इतना ले सकता है। मैं तो खैर वोकैब्स बहुत पुराने टाइम से ही पढ़ रहा था, काफ़ी टाइम से, तो इस करके मेरी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन वोकैब का ये सीन है कि अगर आप वोकैब्स को बार बार पढ़ोगे, बार बार वही वर्ड पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा।
और उसमें वोकैब में क्या है, जैसे ए अल्फ़ाबेट से आपको वोकैब जो है वो पूरी शुरू करनी है, ए अल्फ़ाबेट से हो गया, फिर बी अल्फ़ाबेट से, इस तरह से आपको इडियम एंड फ्रेजेस के साथ करना है, तभी आपको वोकैब जो है वो ज़्यादा आप कमांड कर पाओगे। और रीजनिंग के लिए भाई प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लो, सब कुछ है उसमें। और कैलेंडर और क्लॉक से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आते, वो थोड़े से टफ होते हैं। कैलेंडर में जैसे आपका ये आता है ना कि इस डेट को कौन सा आपका वार था, वेडनेसडे था, ट्यूसडे था, संडे था, तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते कि 4:13 पे आप दो सुइयों के बीच में कितना एंगल जो है वो बना रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। रीजनिंग में आज तक एसएससी में कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिल्कुल ईजी सी रीजनिंग आती है, और वो आप यूट्यूब पे भी सारा देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर कर लो तो बहुत है प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है। और मैथ्स और इंग्लिश आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मेंस के लिए आपका इफेक्टिव होगा। मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, जो मॉक टेस्ट है वो आप जो है वो वीक में एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। जितनी ज़्यादा आप स्पीड बनाओगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम आपका स्पीड और एक्यूरेसी पर मैटर करेगा। आपको अच्छी खासी स्पीड बनानी है, बिना किसी भी क्वेश्चन में आपको रुकना नहीं है, आपको फटाफट से क्वेश्चन जो है वो करते जाना है। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक बहुत आप अच्छे से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।